चिन्ह जिस जातक के इस स्थान पर होगा वह कार्य करने में बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और बड़े से बड़े कठिन कार्यों को संपादन करने का सबसे विद्वान जातक माना गया है। और यह क्षत्रिय कारक चिन्ह होने से वह अनेक प्रकार के कार्य क्षेत्र में भी सम्मानित होता है, जैसे वीरता पुरस्कार। इनका क्षेत्र होगा सैनिकों में जाना, पुलिस विभाग में जाना, खेल कूद में जाना। क्यों? यह शुक्र से अनुसंधान कर रहा है। शुक्र खेल कारक ग्रह भी माना गया है। ये माधव जी मालूम है कि नहीं आप लोगों को? शुक्र खेल कारक है। क्यों खेल कारक है? जितनी भी लकड़ियों का कार्य होता है खेल में, चाहे वो गेंद से हो, बल्ले का हो, बैडमिंटन का हो, या जो कुछ भी है लकड़ी का, वह लकड़ी शुक्र कारक है। अब देखिए, कभी कभी इस प्रकार की रेखा के जातक अपने विपरीत वर्ण के साथ जाके भी शादी विवाह करते हैं। ये आज आपको मैं बहुत गूढ़ बात बता रहा हूँ। धनुष आकृति के चिन्ह वाले क्षत्रिय होते हैं, लेकिन ब्राह्मण के हस्तरेखा में यदि इस प्रकार का होगा, वह जातक विपरीत विचार या विपरीत धर्मावलंबियों के साथ मिलकर के भी अपने जीवन के प्रारंभिक काल को गुजारता है, क्योंकि इसका स्पर्श धर्म भाव से भी हो रहा है मणिबंध के। यदि यही रेखा आपको इस स्थान पर होता, कहीं इस स्थान पर या इस स्थान पर तो नहीं, लेकिन धर्म भाव और शुक्र ब्राह्मण योनि कहलाता है। ये आज मैं बताऊंगा। अनुसंधान शुक्र स्थान से होता है। भाग्य भाव को चंद्रमा भी, ये देखिए, मंगल केवल क्षत्रिय कारक है। इस प्रकार के जातक को, जिसके तीर धनुष होते हैं, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। किसी न किसी क्षेत्र में जाकर के वह सफलता को प्राप्त करता है। बहुत परम साहसिक लेकिन परम दयालु भी होता है। भाग्य भाव में होने से अपने धन का उपयोग वह दूसरे जातकों के बीच में भी उपयोग करता है। अपनी कमाई हुई धन को दूसरे को देता है। लेकिन आप ये देखिए, इनका वैवाहिक जीवन उतना सुंदर नहीं माना गया है। धनुष आकृति के जातक को वैवाहिक जीवन में प्रायः एक दूसरे के विपरीत विचार होने से विपरीत विचार के ही संतान उत्पन्न लेते हैं, जिससे आप वर्ण संकर भी कर सकते हैं। अजात शत्रु होगा, इसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन विपरीत विचार होने से, विपरीत धर्मावलंबी होने से संतान भी विपरीत विचार का ही होगा, और वह अपने वंश के विपरीत कभी कभी जाकर के क्रिया को करता है। क्यों? ठीक इसके आगे उच्च मंगल का स्थान है। ये रेखा यहाँ नहीं जा रही, ये रेखा मंगल की ओर जा रही है, और ये मंगल की रेखा आगे आकर के चंद्र बुध को स्पर्श करेगा। ये आप समझ जाइए। जैसे अर्जुन की शादी सुभद्रा से हुई थी, बहुत बड़े धनुर्धर थे वो, लेकिन देव योनि था। उनके सारथी बाबा विश्वनाथ जी के कृपा पात्र कृष्ण भगवान थे, और कभी युद्ध में वो पराजित नहीं। लेकिन कभी कभी वो ऐसा कार्य करते थे जिससे भगवान कृष्ण को भी कहना पड़ता था, आप इस कार्य को न करें, ऐसा नियम है। तो एक क्रिया आकर के जब चंद्र बुध की ओर जब जाएगा, कभी कभी आप देखते हैं जो कि ये होने के बाद भी, कल उन लोगों का प्रश्न था जो एक भाग्यांश रेखा यहाँ क्यों ऐसे आता है। ये ध्रुव जी की किसके हाथ में कल ऐसा था जी। ये देखिए, यही शुक्र कारक आपको इस स्थान से होते हुए चंद्रबुध सूर्य, तो सूर्य और बुध, सूर्य बुध त्रयादि योग होने से ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली माने गए। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र के भी बहुत माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। ऐसे जातक बहुत ही शुक्र प्रभाव से विद्वान भी होता है। बहुत अच्छे अच्छे आयुर्वेद के भी बड़े बड़े डॉक्टर माने गए हैं। ये आप समझ जाइए। बैंकिंग क्षेत्र तो सुनिए,
बुध और मंगल डायवर्ट कारक क्षेत्र और चंद्र बुध में शत्रुता होने से ऐसे व्यक्ति दवा के कारोबार में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, क्योंकि आयुर्वेद ऐसे बीमारियों का भी इलाज करता है जो बीमारी लाइलाज होती है, ये आप समझ जाइए। इसलिए शुक्र से संबंधित यदि इस प्रकार की रेखा, या तो बहुत बड़ा अफसर होगा, बहुत बड़ा राजनेता होगा, बहुत बड़ा जो है स्कूल कॉलेज का प्रबंधक मालिक होगा, अथवा बहुत बड़ा वैदिक माने वेद का विद्वान होगा, या आयुर्वेद का ज्ञाता होगा, ये आप समझ जाइए। इसका ए लक्षण है। अब इसका भी ये लक्षण हो गया। ये आपने यहाँ क्या बनाया है? त्रिशूल। इस स्थान पर त्रिशूल होने से चंद्रमा का कारक स्थान माना गया ही, तो ऐसे लोग शिव के अनन्य भक्त माने गए। चंद्रमा मन कारक होने से त्रिशूल में आप ए क्यों छोड़ दिए? ये देखिए, ये है। इस प्रकार की रेखा होने से आपको जातक सदैव कहीं न कहीं किसी त्रिकोण के संघर्ष में संलिप्त रहता है। चंद्रमा मन कारक है। ऐसे जातक जिनके इन स्थान पर त्रिकोण की रेखा हो या त्रिशूल की रेखा होती है, वह सदैव किसी न किसी मानसिक परेशानी से जूझता रहता है, क्योंकि मस्तिष्क और हृदय रेखा के बीच में यह त्रिशूल की रेखा है। कभी कभी वो अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा, कभी कभी अपने मन का उपयोग करेगा, और यदि बुद्धि का उपयोग करेगा तो किसी जगह उसको असफलता भी प्राप्त होगी, मन का उपयोग करेगा तो असफलता के बाद भी सफलता में कहीं न कहीं उसको मानसिक तनाव का योग होगा, क्योंकि बुध मंगल की ओर देख रहा है, चंद्र बुध की ओर देख रहा है, चंद्र मंगल का, लेकिन लक्ष्मी कारक योग रहेगा। आज इतना ही।